हेलो फ्रेंड्स, प्रिपेयरिंग टुगेदर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो मैंने गेट 2021 के नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग बनाई हुई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर एक बार उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसमें मैंने हर एक वो डिटेल आपको दी हुई है जो कि आपके लिए जानना नेसेसरी है। सो इस वीडियो में हम मेनली फोकस करेंगे उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे जो कि स्टूडेंट्स अक्सर पूछते रहते हैं, ठीक है। और इसका जवाब मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इंटरनेट। तो इन्हीं क्वेश्चंस को मैं आपके सामने आज लेके आया हुआ हूँ। तो चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स का रहता है कि क्या आप गेट 2021 क्वालिफाई करने के बाद IITs या NITs से एमटेक के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसका सिंपल सा आंसर है जी नहीं। गेट 2021 क्वालिफाई करने के बाद यदि आपने BSc किया हुआ है, चाहे वो BSc नॉर्मल हो या BSc ऑनर्स हो, आप IITs में एमटेक के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। बिकॉज एमटेक के लिए रिक्वायरमेंट होती है 4 ईयर कोर्स वर्क की, यानी कि बीटेक जैसे कोर्स की। सो अगर आप IIT से एमटेक करना चाहते हैं तो आपने MSc किया होना ज़रूरी है अगर आप BSc फील्ड में हैं। यदि आप बीटेक के फील्ड में हैं तो नो डाउट आप गेट क्वालिफाई करने के बाद IITs में एमटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो जो दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स का आता है वो ये है कि यदि हम गेट क्वालिफाई करने के बाद IITs में एंटर नहीं हो पाए तो गेट क्वालिफाई करने का क्या मतलब है इस टाइम पे, BSc थर्ड ईयर के टाइम पे। बिकॉज जैसा कि आप जानते हैं गेट के नोटिफिकेशन आ चुके हैं, उसमें BSc थर्ड ईयर के स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं इस बार। सो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि आपके लिए गेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद क्या बेनिफिट होगा। सो बेनिफिट्स की बात करें तो पहला बेनिफिट है आपको गेट का अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा IIT JAM के एग्ज़ाम के लिए। बिकॉज जो गेट के एग्ज़ाम का पैटर्न है और IIT JAM के एग्ज़ाम का पैटर्न है वो बिल्कुल सेम कर दिया गया है। दूसरी बात, जब आप गेट का एग्ज़ाम देते हैं तो जैसा गेट का लेआउट होगा, गेट के एग्ज़ाम पैटर्न का लेआउट होगा, वैसा ही लेआउट IIT JAM एग्ज़ाम पेपर का भी होगा। तो आप ऐसा मान के चलिए यदि आप गेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एक तरीके से आप IIT JAM एग्ज़ामिनेशन का टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं, ठीक है। आपको एक एक्सपीरियंस आ जाएगा कि कंप्यूटर में कैसे ऑप्शंस को टिक करना है, कैसे वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करना है। बिकॉज जो वर्चुअल कैलकुलेटर है गेट का वही IIT JAM के पेपर में भी यूज़ होता है। दूसरी बात है, यदि आप गेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो गेट क्वालिफाइड का आप पे एक टैग लग जाएगा, ये एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तीसरी बात, इस टैग का इम्पैक्ट आपके उन इंटरव्यूज़ में पड़ेगा जो कि आप रिलेटेड इंटरव्यूज़ देंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स से जो भी आप रिलेटेड इंटरव्यू देंगे वहाँ पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा यदि आप गेट क्वालिफाई हैं। और चौथा एक प्लस पॉइंट हो सकता है कि यदि आप गेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो आपको गेट रैंक के बेसिस पे आपका इंटरव्यू लेके आपको जॉब दे सकती है। बट इस बात पे मैं श्योर नहीं हूँ बिकॉज ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। सो आप जिस भी कंपनी में देखना चाहते हैं उस कंपनी का वेबसाइट एक बार ज़रूर देख लीजिए कि क्राइटेरिया क्या है। बट यदि आप गेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आप अभी जॉब के लिए जाएंगे। आपका मेन फोकस अभी मेन MSc होना चाहिए। सो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है गेट और JAM आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो नो डाउट अगर आप BSc थर्ड ईयर स्टूडेंट हैं तो आपके लिए अभी JAM इम्पोर्टेंट है। बिकॉज JAM से आप MSc कर सकते हैं और गेट का एग्ज़ाम आप MSc के दौरान भी दे सकते हैं। और MSc के बाद अगर आप गेट क्वालिफाई होंगे तो आपको काफ़ी अच्छा पैकेज लग सकता है किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में, या आप जो हमारे PSUs होते हैं इसमें भी आप एक अच्छा पैकेज ले सकते हैं। सो ये कुछ क्वेश्चन थे स्टूडेंट के, ठीक है। अगर सिलेबस की बात करें, ठीक है, यहीं पर एक बार सिलेबस भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो मैंने बताया था जो गेट का सिलेबस है, ठीक है, वो गेट के सिलेबस का 50% होता है आपका JAM का सिलेबस, ठीक है। यदि आप JAM के सिलेबस को पूरा कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपने गेट के सिलेबस का 50% कवर कर लिया है। और गेट के सिलेबस का 50% कवर करने का मतलब है गेट क्वालिफाई कर जाना। बिकॉज जो गेट की कट ऑफ होती है वो होती है 30 to 35 या 25 to 30। मेनली 25 to 30 जाती है। अगर पेपर सिंपल आ जाए तब 30 to 35 जाने का चांस रहता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इनमें सबसे मेन क्वेश्चन यही था कि क्या गेट क्वालिफाई करने के बाद आप एमटेक के लिए एलिजिबल हो सकते हैं अगर आप JAM क्वालिफाई नहीं कर पाए तो इसका आंसर सिंपली नो था। और आपके लिए JAM ही सबसे इम्पोर्टेंट है। बिकॉज JAM क्वालिफाई करने के बाद आप MSc में
इंटर हो जाएंगे और एमएससी में इंटर होने के बाद अगर आपका गेट क्वालिफाई है तो आपके लिए ये एज हो जाएगा। ठीक है, एमएससी करने के बाद गेट रैंक के बेसिस पे आप पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी आईआईटीज़ में। तो आई होप आपका ये आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, आपके सारे जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं आप अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और आईआईटी जैम से जुड़े किसी भी टाइप की वीडियो लेक्चर के लिए आप हमारा जो चैनल है वो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा जो मेन फोकस रहता है वो आईआईटी जैम मैथमेटिक्स के ऊपर रहता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।